Hellcat. हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गाई में। यहाँ आपको मिलेंगी टेक से जुड़ी सारी ताज़ा खबरें और कई चीज़ें सीखने के लिए कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया से जुड़ी। आज का हमारा वीडियो है कि नए प्रोसेसर फ़ोन में और कंप्यूटर्स में और बाकी सारे भी ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में जो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, तो इन प्रोसेसर्स का क्या यूज़ होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये किस किस तरह के होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि फ़ोन में क्वाड के प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, सिंगल कोर प्रोसेसर है और 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 1.8 गीगाहर्ट्ज़, 2.2 गीगाहर्ट्ज़, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स सुनने को मिलते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इन नंबर्स की क्या वैल्यू होती है और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं बात बता दूं, जैसे आज की इस कंप्यूटर की दुनिया में, इस डिजिटल दुनिया में जहां हर कुछ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो एक बात मैं बता दूं कि प्रोसेसर को आप एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कार है, तो अगर उस कार के लिए जो काम इंजन करता है, तो स्मार्टफोन्स के लिए वही काम प्रोसेसर करता है। ये सबसे आसान तरीका समझने के लिए, जैसे बगैर इंजन के कोई कार चला ही नहीं जा सकती, चाहे आप उसमें जो कुछ भी लगा लें, चाहे कितने अच्छे टायर्स लगा लें और चाहे जो कर लें, लेकिन बगैर इंजन के नहीं चलेगी। तो स्मार्टफोन या डिवाइस या कंप्यूटर या कुछ भी है, वो बगैर प्रोसेसर के कोई भी डिवाइस चल ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ तो हो गई। प्रोसेसर है क्या? ये प्रोसेसर वो है जो सारी जो भी फ़ोन में आप टास्क करते हैं, तो उसके अंदर जो भी सारा फंक्शन होता है, जो भी सारी कैलकुलेशन, कंप्यूटिंग जो भी होता है, ये सारा काम प्रोसेसर ही करता है। एक तरह से आप उसको, जैसे घर में पापा होते हैं जिस पे सब डिपेंड करते हैं, उसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो सारा मेन काम प्रोसेसर ही करता है, सारे जितने पार्ट्स हैं सबको प्रोसेसर ही कंट्रोल करता है। तो अब अगर आ जाए कि प्रोसेसर कैसे कैसे होते हैं, तो कई तरह के प्रोसेसर हैं, जैसे सिंगल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ड्यूअल कोर प्रोसेसर। तो इसके लिए मैं बता दूं, तो सिंगल कोर प्रोसेसर को अगर देखें, तो सिंगल कोर प्रोसेसर सिर्फ एक से सिंगल कोर प्रोसेसर होता है, जो कि जिसमें सिर्फ एक सीपीयू होता है जो कि इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसमें और कोई कोर नहीं होता। ये इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है और इसमें जो डिवाइसेस में ये लगा होता है बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे। आप तो फ़ोन्स में नहीं यूज़ होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़ोन्स में ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही आता है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। अगर इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद सेकंड नंबर आता है ड्यूअल कोर प्रोसेसर का। ड्यूअल कोर प्रोसेसर में इसमें भी सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग कंपोनेंट होता है, लेकिन इसके अंदर दो कोर होते हैं। दो इंडिपेंडेंट कोर होते हैं और ये लगभग सिंगल कोर की ही तरह होता है। ज़्यादा इसमें सिंगल कोर में और इसमें डिफरेंस नहीं होता। ये होता सिंगल कोर की ही तरह है, लेकिन इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट कोर्स होते हैं जो कि अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग कंपोनेंट सीपीयू बनाते हैं। अगर हम क्वाड कोर को देखते हैं, तो ये भी सेम है। इसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होता है और उसके अंदर 4 कोर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक है सीपीयू को बनाते हैं और कंपोनेंट बनाते हैं और एक तरह से एक बॉडी की तरह फंक्शन करते हैं। लेकिन और जब कोई टास्क उनको दिया जाता है, तो ये टास्क अपना सारे चारों कोर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और एफिशिएंटली काम करते हैं। सिंगल कोर की कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके बाद हम देखें, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर चलते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर में देखें तो ये भी वही है, मेन चीज़ें सारी सब में वही होती हैं। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर में ये भी सिंगल कंप्यूटिंग कंपोनेंट होता है, लेकिन इसके अंदर 8 इंडिपेंडेंट सीपीयू चिप लगी होती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा नंबर होगा, सिंगल कोर से अच्छा है ड्यूअल कोर, उससे अच्छा है क्वाड कोर, ऑक्टा कोर और अच्छा है। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। ये चीज़ सिर्फ इससे नहीं प्रोसेसर की एफिशिएंसी, अगर आप सोचते हैं कि सिंगल कोर से ड्यूअल कोर हो गया तो नंबर परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ये से उसकी क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर कोई प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ का है और 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का है और एक प्रोसेसर 3 गीगाहर्ट्ज़ का ड्यूअल कोर है,
और 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का सिंगल कोर है। तो अगर आप सोचते हैं कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का 2 प्रोसेसर हो जाएगा, ड्यूअल कोर प्रोसेसर ले लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्लॉक स्पीड भी बहुत डिपेंड करती है। क्लॉक स्पीड है कि प्रोसेसर कितनी जल्दी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो भी बात बहुत ज़रूरी होती है। ये भी एक समझने लायक चीज़ है। और ये मैं बता दूं कि जितने ज़्यादा कोर्स होंगे और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी, वो काम को उतनी आसानी से, किसी भी हैवी से हैवी टास्क को इतने अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि और फ़ोन में कंप्यूटर में हीटिंग इश्यूज़ बहुत कम होंगे, ये खासियत होती है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, ये तो सिंगल डबल क्वाड और ऑक्टा ये तो बेसिक है, लेकिन कुछ फ़ोन्स ऐसे भी आते हैं जिनमें 6 कोर और 10 कोर भी होते हैं। इनको हेक्सा और डेका कोर कहते हैं, हेक्सा और डेका कोर प्रोसेसर्स कहते हैं।